पर लोगों को तो लगता है कि भाई जावेद अख्तर साहब के बेटे हैं, वो एक फ़ोन कर देंगे आमिर खान को, वो आपकी फिल्म में काम कर लेंगे। नहीं, ऐसा हुआ नहीं और अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। मेरे फादर ने मुझसे कहा भी कि मैंने सोचा कि यार तुम कह रहे हो कि उसने कहा था मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है, मैं फ़ोन करूं नहीं करूं। वो सोच रहे थे इसके बारे में, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं करूं। और आमिर से जब उन्होंने ये कहानी सुनाई कि मैंने फैसला किया नहीं करूं, तो आमिर ने उनसे कहा कि ये अच्छी बात है कि आपने फ़ोन नहीं किया मुझे, क्योंकि अगर आप फ़ोन करते तो शायद मैं उससे नहीं मिलता। तो मैंने देखा कि वो मुझे चाहता है, वो मेरा इंतज़ार कर, वो मेरी इंतज़ार में वेट करेगा, वो देखेगा, मैं उसे टेस्ट करूंगा उसका रिजॉल्व कितना है कि वो चाहे कि आमिर खान ये फिल्म करे। तो इसलिए उसने मुझे 8 महीने रुका के रखे और द रेस्ट एंड उस फिल्म का मुझे याद है सैफ अली खान ने भी मना कर दिया था लास्ट मिनट पर कि भाई अब मैं इसमें काम नहीं करूंगा। हाँ, वो ये भी सच बात है कि कुछ 10 दिन रहे थे शूट, पहले दिन के हम शूटिंग के पहले, और मुझे सैफ का एक फ़ोन आया कि यार मुझे एक बहुत अच्छी फिल्म मिली है, लव ट्रायंगल, जो मैं करना चाहूँगा और उसमें मेरा रोल बहुत ही बढ़िया है और ये है और वो है। तो मतलब हम सबका तो दिल ही टूट गया कि मतलब यार हम इतने एक्साइटेड थे, रीडिंग्स हो गई हैं, रिहर्सल्स हो गए हैं, सब चीज़ें हो गई हैं। तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जैसे कैबिनेट की मीटिंग होती है, हमारी भी एक मीटिंग बुलाई गई कि मेरे फादर के घर में। तो रितेश जो मेरे पार्टनर हैं वो थे, मैं था, मेरे फादर थे और आमिर भी आए थे वहाँ। और हम सब सोच रहे हैं कि यार अभी सैफ पहुँचने वाला है कुछ आधे घंटे में, तो हम क्या कहेंगे उसे, किस तरह से उसे कन्विंस करेंगे कि आप ये फिल्म करो। तो किसी तरह से उस शाम को हमने मनाया उसे। आमिर, मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है, आमिर ने उससे कहा कि यार सैफ, अगर तू ये फिल्म नहीं करेगा तो बहुत बड़ी गलती करेगा तू अपने करियर में, ये फिल्म ना करके। तो फिर किसी तरह वो कन्विंस हुआ एंड फॉर्चुनेटली आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ही डिड द फिल्म। आमिर ने मुझसे कहा था सैफ के आने से पहले कि अगर सैफ मीटिंग के बाद भी कहे कि मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ तो सिर्फ एक आदमी ये रोल कर सकता है। तो मैं एक्साइट हो, कोई तो होगा। तो मैंने कहा कौन है वो आदमी? ही सेड तू। लेकिन आपके ओवर कॉन्फिडेंस की, अति आत्मविश्वास की, गजब की बात अमिताभ बच्चन ने बताई। जी 30 साल की उम्र में आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, अमिताभ बच्चन उसमें काम कर रहे थे और आप अमिताभ बच्चन को सिखा रहे थे एक्टिंग कैसे करनी। नहीं नहीं, मैं उन्होंने ये कहा कि मुझे लगा कि उस्ताद जी आ गए हैं और हमें बताएंगे कि हमें एक्टिंग कैसे करनी। जो हुआ था, क्योंकि मुझे वो वाक्य बहुत अच्छी तरह याद है, वो दिन याद है जब मैं उनके कमरे में गया था। तो वो आए थे पहले उनकी शूटिंग की पहली दिन थी, और हम एक आर्मी कंटोनमेंट में शूट कर रहे थे। तो उस वक्त मैं मतलब काफ़ी यंग भी था, पहली बार एक आर्मी लाइफ की ज़िंदगी को मैं समझ रहा था ठीक से। तो हर चीज़, ये जज साहब आपको बताएंगे, उन्होंने तो जी है ज़िंदगी, हर चीज़ इतनी क्लॉकवर्क से होती है वहाँ पर कि आप कुछ लिबर्टी नहीं ले सकते, 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने हमसे बिल्कुल क्लियरली कहा था कि आप इस कंटोनमेंट में इस टाइम पे आएंगे, आपका काम इस टाइम से इस टाइम तक होगा और फिर आपको इस वक्त तक निकल जाना है इस कंटोनमेंट से, एक कटर स्टैंड भी नहीं बचना चाहिए यहाँ पर। तो वो इतना स्ट्रेस था मुझ पे उस वक्त, उस दौरान, कि काम जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक से हो जाए, ताकि हमें वापस परमिशन नहीं लेनी पड़े वापस इस कंटोनमेंट, क्योंकि वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। तो उस दिन जो हुआ कि उनका पहला दिन था, उसमें उन्हें ज़्यादा वक्त लगा उसे परफॉर्म करने में। और मुझे अपने साइड से लगा कि यार मुझ पर इतना प्रेशर है, तो हो सकता है मैं जाके अगर इनसे बात करूं कमरे में कि अगर कुछ आप समझना चाहें या अगर मैं आपको कुछ बता सकूं तो मैं आज शाम को ही कर लूं, ताकि कल जब हम जाए सेट पर तो काम ठीक से हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मेरी एंथुजियाज्म जो थी, या हो सकता है उनकी तरफ से हो सकता है कि एक यंग डायरेक्टर आके उनसे कह रहे हैं कि सर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ऐसा कुछ, तो बुरा लग सकता है। ये मुझे बाद में समझ में आया कि शायद उनको बुरा लगा होगा, एंड आई डिड अपोलोजाइज टू हिम फॉर दैट। लेकिन इंटेंशन ऑब्वियसली वो नहीं था। मैं चाहता था कि जो काम हम करना चाहें वो जितनी जल्द से जल्द हो सके वो हो जाए। तो आसान था उनके साथ काम करना? हाँ, बहुत आसान था एक्चुअली। वो बहुत ही प्रोफेशनल है रजत जी। हम एक सीन कर रहे थे, जिन्होंने ये फिल्म देखी है लक्ष्य, जब ऋतिक ऊपर जाता है और वो फ्लैग, झंडा गाड़ता है वहाँ पर और फ्लेयर फायर करता है, तो दूरबीन पर उनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल सुनील दामले, वो देख रहे हैं और वो बहुत खुश होते हैं देखकर। तो वो एक अर्ली मॉर्निंग शॉट, सनराइज़ का शॉट था।
तो जब हम जाते थे लोकेशन पर तो बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि सेटअप सब अंधेरे में ही करना है, जैसे पहली किरण आई सूरज की तो हम शूट करेंगे। तो हम पहुँचे वहाँ पर, एक अंधेरे में एक सर्विस लाइट जो क्रू लगाती है वहाँ पर एक जल रही थी, और हमने देखा कि वहाँ पर पहाड़ पे एक आदमी, एक कुर्सियों का एक ऐसा स्टैक लगा हुआ है और एक आदमी बैठा है उस पर। तो देखा कौन यार, सुबह सुबह इतनी जल्दी कौन आ गया यहाँ पर, मतलब क्रू तो अभी अभी पहुँच रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं, हमारे पहले तो कोई आता है नहीं। तो जाके देखा बच्चन साहब बैठे हैं वहाँ, सीरियसली, बिल्कुल मतलब अपने कॉस्ट्यूम में वहाँ पर बैठे हैं। वो एक अपने आप को इस मूड में ला रहे हैं कि यार मैं पूरी रात यहाँ पर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि कुछ होने वाला है। तो पूरा मतलब वो प्रेपरेशन जो उन्होंने किया, उससे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, और आगे बढ़ते एज एन एक्टर कि मतलब कमिटमेंट क्या चीज़ होती है, मैंने सीखी उनसे। कोई कलाकार इतना बड़ा ऐसे नहीं बन जाता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनका मतलब जो करियर है जो शुरू हुआ है 60s में, वो आप 2025 में इतने साल बाद भी, मतलब आप किसी भी यंग फिल्म मेकर, यंग राइटर, यंग डायरेक्टर से पूछिए आप किसके साथ काम करना चाहेंगे, सभी के नाम पर, सभी के ज़बान पर होगा अमिताभ बच्चन।